हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और मैं फिर से पहुंच गई दोस्तों अपने एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने कर ली है सुबह का नाश्ता करने के बाद। तो मैं सबसे पहले बता दूं, मैं व्लॉग बना रही हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। और पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा प्यारा सा गाँव है कोचियार, वहाँ से। अगर कोई नया देख रहा है चैनल में तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाए। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं, जो लोग मेरे साथ पहले से बने हुए हैं उनको तो पता होगा कि यहाँ मैंने क्या लगा रखा है। और जो नया जुड़ा होगा किसी को अजीब लग रहा होगा कि ये क्या लगा रखा है, तो मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने लीसा लगा रखा है, एक दूसरा लगा रखा है। और मेरी मम्मी ने मेरे बालों पे भी चिपका दिया। बोला ना, बिल्कुल फेविक्विक की तरह होता है ये। वैसे अब मैं बाल भी बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, ये छूटेगा भी नहीं और दर्द और होगा। और इतना ऐसे चिपक रखा है ना, बिल्कुल मांस को खींच रहा है जब मैं इसको निकाल रही हूँ। पर मम्मी कह रही है इसको निकालना नहीं है, नहीं तो बेटा सही नहीं होगा तेरा आँख। और मेरी आँख में, मतलब मेरे को भी दिखा, कल से मेरे को फ़र्क लग रहा है कि आँख मेरा सही हो गया, मतलब पहले से। तो चलो, सही होना चाहिए और नहीं बिगड़ना चाहिए। और जो मैं मार्केट से दवाई लाई थी, दवाई तो ख़त्म हो गई है, पर अभी ड्रॉप बच रखा है। तो चलो, ड्रॉप तो मैं डेली डालती हूँ और सिकाई भी करती हूँ शाम के टाइम। तो अब मैं जा रही हूँ रोड में। और रोड में क्यों? क्योंकि वो जो कारपेंटर अंकल आते हैं ना हमारे यहाँ आजकल दरवाजे बनाने के लिए, उनका सामान रह गया है रोड में, तो उसी को लाने के लिए। तो ये खड़ी है उनकी बाइक और इसी में होगा सामान। कह रहे एक पन्नी में सामान है और एक ड्रिल मशीन है करके। कितना भारी हो रहा है ये, तो कैसे ले जाऊंगा मैं इनको? ये धागा भी ले जाना पड़ेगा क्या? चल, धागा नहीं ले जाती। ये रहा। तो अंकल जी का सामान तो मैंने दे दिया है उनके पास। पर अभी ना, नाश्ता करने के बाद मैंने एक और काम किया। आप ये देख रहे हो, सुबह सुबह धनिया निकाल ली थी ना मम्मी, तो उसके नीचे ना पत्ते भी थे, मतलब धनिया के बीज हो गए थे, तो उसके नीचे पत्ते भी हो रखे थे। तो उन पत्तों को मैंने तोड़ दिया और क्या कहते हैं, बहुत हरे हरे थे ना, सही था। तो मैंने बताऊँ क्या करा उसका। मैंने बहुत टाइम से सोच रही थी कि अपने के लिए पिसा हुआ, मतलब नमक होता है एक, मतलब जिसमें क्या क्या पड़ता है, चलो बताती हूँ। मतलब मैंने लहसुन के पत्ते लिए थे और हाँ, पुदीना लिया था, और साथ में नमक मिर्च वगैरह जो होते ही हैं, और हाँ, हरे धनिया के पत्ते तो यही थे, और थोड़ा सा जीरा रखा था। तो फिर मैं फटाफट से ना उसका नमक पीस लेती हूँ। और आप देख सकते हो डिब्बे में रख दिया था मैंने पीस पास के। बहुत हरा नमक और बहुत टेस्ट आ रहा था उसमें, ऐसा लग रहा था ना, मन कर रहा था पूरा खा जाऊँ। तो चलो, मैंने अपने के लिए ना नमक भी बना दिया। और स्टोर करके रख सकते हो आप इसको बना के, तो ये रह जाता है लगभग 6-7 महीने तक अच्छे से रह जाता है। तो फिर सही है। आजकल तो गर्मियों में ना इसी का काम होता है, जैसे दही खाओ तो दही में मिलाओ, छाछ खाओ तो छाछ में, या फिर कभी सब्जी खाने का मन नहीं करता तो मम्मी लोग ने नमक में ही खा लेते हैं, उनको नमक भी पसंद है। तो उनको क्या पसंद, हर किसी को पसंद आएगा। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्ट आ रहा था उस पर, बहुत ही ज़्यादा वाला। तो चलो, मैंने तो रख लिया अपने के लिए, अब सही है। मम्मी तो अब घर का काम करेगी और मैं नीचे चलती हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ब्लॉग के साथ साथ पढ़ाई भी करना ज़रूरी है ना। और क्या कहते हैं, और कुछ काम अभी है नहीं, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत धूप होती है ना, इसीलिए। और ये आपको अजीब से लग रहा होगा, पर ये सही है, सूती के कपड़े के साथ इससे सही हो जाएगा। पहले से कम लग रहा है, वैसे मुझे भी पहले ज़्यादा हो रखा था। और मेरे बाल अब पता नहीं कैसे सुलझाऊँगी मैं। ये देखो, पूरे इस पर लीसा लग गया है। अब मेरी मम्मी करेगी जिसने चिपका रखा ये। तो अभी मैं आई हूँ पढ़ाई करने के बाद अपने रसोई घर में। और रसोई घर में क्या, चाय बनाने के, क्योंकि अंकल जी का टी ब्रेक हो गया ना, इसीलिए। और मैं ये खा रही हूँ। ये है च्यवनप्राश। और एक और बात, आज पापा भी आने वाले हैं घर। पापा भी पहुँच गए होंगे आधे रास्ते में, घर आने वाले हैं आज। तो चलो घर आके पूछते कि पापा का हाथ कैसा है, क्या हुआ, ठीक है नहीं है।
कितना दर्द हो रहा है ना। तो पहले अंकल को फटाफट से चाय बना के देती हूँ। और ये च्यवनप्राश भी खाती हूँ, आपको दिखाने में अजीब लग रहा है, मैं ऐसे ही खाती हूँ। तो खाना भी बनने ही वाला है, बस अभी हमने चूल्हे में रखा है। और ये देखो हमारा ना इतना बड़ा प्याज हो रखा है, नज़र मत नज़र मत लगाना। बट वो कर रहे हैं, मम्मी कह रही है कि नज़र लग जाएगी। नहीं नहीं, नज़र नहीं लगेगी। मैं इसका कर रही हूँ अब सलाद। और बोला था ना मैंने, इससे फूल आ जाते जैसे बीज वाले प्याज जो होते हैं, वैसे ही हो रखा था ये भी। तो मम्मी ने इसे तोड़ दिया। तो ये देखो कितना प्यारा प्यारा हो रखा है। और अब इसे छिलूंगी ना तो बहुत वाइट वाइट होगा, जैसे बाजार के प्याज होते हैं ना, वैसा नहीं होगा ये। तो मैंने इसे छिल भी लिया है और धो भी लिया है, पर ये कितना वाइट वाइट हो रखा है ये देखो। तो हमारे सारे प्याज इतने बड़े नहीं हो रखे, कुछ कुछ प्याज जो बड़े हो रखे हैं। और ये वाला उनमें से सबसे बड़ा था शायद से। तो बस ये मतलब कुछ कुछ प्याज हुए हैं, तो इसका फटाफट से सलाद काट लेती सबके लिए। और पापा भी पहुँच गए हैं। तो पापा का भी हाथ पे क्या कहते हैं पट्टी वट्टी बंधी हुई है, शायद प्लास्टर वगैरह भी लगा हुआ है साथ में। तो चलो फिर खाना भी बन गया है। तो अंकल जी को, पापा को और माँ, मैं और बाद में कालू को भी देते हैं और अपना दिन का लंच पूरा करते हैं। तो दिन का खाना भी बढ़िया तरीके से खा लिया है हम सब ने, और अब सबके सब कर रहे हैं आराम। और मैं जा रही हूँ वहाँ कालू को खाना देने। अपने कालू को तो हमने दे दिया है, पर ताऊ जी लोगों को, कालू को, क्योंकि ताऊ जी लोगों की दुकान है ना मार्केट में भी, तो ताऊ जी वहीं जाते हैं फिर। तो चलो फिर उसे भी दे आते हैं। नहीं तो दो तीन दिन से ना टेंशन नहीं हो रही थी, जब से मतलब ताऊ जी आ रखे थे। तो अभी कभी ताऊ जी क्या कहते हैं कहीं चले जाते हैं, तो क्या पता आज भी कहीं चले जाए, तो फिर रात को भी हमें मतलब कालू को देना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या कर रहा है वो वहाँ पे। दिख ही नहीं रहा तो। हे ब्यूटी, ओहो क्या माला पहन रखी है तूने ये, हैं? अरे इसने तो खाई नहीं रखा ये भी है रे, कितनी खाई? मुझे लग रहा है इसकी तबीयत खराब हो गई है फिर से, इसीलिए ना इसने खाना नहीं खाया। रोटियां भी रखी हैं और ताऊ जी ने इसको शायद वो भी दे दिया, क्या कहते हैं, जाते जाते चावल भी दे दिया। तो ये खाना तो नहीं खा रहा, पर इसे पानी दे देती हूँ, मैं पानी पी लेगा। तो अभी भी घर में काम ही चल रहा है उसका, कारपेंटर का, मतलब ना खिड़कियाँ दरवाजे बनाने पे लगे हैं अंकल जी। तो अभी भी उठ रही हूँ मैं सो के, और सोने के बाद मैंने दही खाई, क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई है अब दही खाने की शाम के टाइम। और क्या कहते हैं, पापा जी भी घर पे ही हैं आज तो मैं जा रही हूँ अब गौशाले की तरफ। और मम्मी चली गई है भीमल लेने के लिए, पर मैं यहाँ घर के नीचे से जा रही हूँ क्योंकि हमारी गाय आ गई है यहाँ। चल काली चल, तो देखते हैं और गाय आए नहीं आए हैं, गौशाले की तरफ ही चलते हैं। और ये देखो हमारी काली भूत आ गई है यहाँ, और नहीं आने चाहिए बाकी क्या। अरे वह रास्ता नीच, अरे 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 भाई कुछ भी नहीं भाई। आओ वहाँ ये चुचा कर जाले पुगा भाई, बच गया। तो ये वही सांड है जो रात को परेशान करता है, ये देखो। ये काम तो दौड़ा भी पैदल चला, दौड़ा फर्म तो
देखो वहां से भी बैल खड़ा हो रखा है और यहाँ से भी एक भगा रहा है। ये साला रात को परेशान कर रहा है हमको। ओ खड़ मेरा भूतक जन, वो रून भाग जान डरे। चलिए उन ये देखो बच्चों का क्या हो रखा है। तो ये देखो हमारे तो सिर्फ लगभग इतने ही गाय पहुंचे हैं गौशाले में और एक गाय अंदर है, वो देखो वहाँ खा रही है बची हुई घास। पर मेरी ताई की गाय वहाँ पहुँच गई लोगों के खेत में, बताओ वहीं जाना पड़ेगा मुझे। और दूसरी बात, अभी जिसको भगा रहे थे ना जिस सांड को, वो किसी का छोड़ा हुआ सांड है। अब वो कर रहा है हमको परेशान। रात को 1-2 बजे हमारे ना खेतों में आ जा रहा है, प्याज खा जा रहा है, बीन्स खा जा रहा है। हम उसे कितने भी भगा रहे हैं और फिर भी वो मान नहीं रहा है। तो चलो फिर, वो तो नहीं मान रहा है, पर अपने गाय को तो ले आती हूँ मैं, नहीं तो मैं लोगों की डांट सुनूंगी अभी। ये देखो इतने सारे छाया। ओहो, इनको लाके इतनी थकान लगी है ना कि कसम से मान ही नहीं रहे हैं। आदत पड़ गया बस जाने की। छाया इन सबको तो मैंने बांध के जमा कर लिया है एक सामने, मतलब जमा कर लिया गया। ताई के गाय को उनके गौशाले में बांध लिया और अपने गाय को अपने गौशाले में। तो हमारा सिर्फ एक बैल रह गया और बकरियां रह गई। तो क्या कहते हैं दोस्तों, अब जाके मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मुझे गर्मी हो गई इनको लाते लाते। बहुत बेकार गाय हो गए हमारे। और मैंने बाल भी नहीं बनाए आज, क्योंकि ना ये बिल्कुल चिपक रखे हैं। कैसे बनाती, बहुत दर्द हो रहा है इन पे। और जहाँ पे इसको चिपका रखा है ना, वहाँ पे भी कुछ बाल मेरे चिपक रखे हैं। ओहो हो, ये जितना एरिया देख रहे हो सब चिपक रखा है। ये देखो, पता नहीं कैसे निकलेगा। और आँख में थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है मुझे, दिख ही रहा है मतलब। अब क्या बोलो, और अब तो पापा भी आ गए हैं ना। तो अभी हमें एक और जगह जाना है। अभी मम्मी आएगी जब, अभी मम्मी भीमल लेने के लिए गई है। और कहाँ जाना है मैं वो आपको बता दूँ। तो हम कल गए थे, कल शाम के टाइम भी गए थे हम। क्या कहते हैं, आजकल ना रोड में काम चल रहा है, मैंने बोला था ना। तो कुछ नेपाल से लोग आ रखे हैं, तो कुछ कहीं से आ रखे हैं। तो जो नेपाल के लोग आए हैं उनसे हमें कल काम था। तो उन्हीं के हम नीचे उस पर गए थे, डेरे पे। मतलब वो नीचे रहते ना, कमरे लिए हैं इन्होंने, तो वहीं रहते हैं वो। तो मैं मम्मी शाम के टाइम वहीं गए थे। क्योंकि मेरी मौसी ने बोला कि आँख में ना जिसका मतलब माँ का दूध डालना पड़ता है, क्या कहते हैं, गरम दूध, जो माँ का दूध होता है। तो उन्हीं के पास गए थे। उन्हीं के पास एक छोटा बेबी था, तो वो दूध पी रहा था। तो हमें पता चल गया कि इनके पास होगा पक्का। तो वहीं गए थे हम। तो उन्होंने एक चम्मच में निकाल के दिया था। तो फिर मेरी मम्मी ने 2-3 ड्रॉप डाले थे, तो थोड़ा फ़र्क लगा मतलब उससे मुझे। तो क्या कहते हैं, आप देख सकते हो। और मैंने डाला था आँख में, पर मैं उस टाइम पे वो सारा निकल गया था। मैं क्या कहते हैं, ऐसे हो गया था ना, बातें करने लगी थी उनसे, इसीलिए। तो बहुत सारे लोग हैं वो, आज तो कुछ ज़्यादा ही लोग आ गए। तो पूरा मतलब हमारे यहाँ जितने भी गौशाले थे ना खाली, वो सारे भर गए, क्योंकि 10-15 लोग और आ गए हैं वो। तो फिर वहीं जाना है मेरे को और मम्मी को। तो जो उनका छोटा बेबी है ना, उन्हीं के पास जाना है। बस एक ही लेडीज़ हैं वो। तो फिर अभी तो मम्मी आई नहीं है, तो जब मम्मी आएगी तब मैं और मम्मी जाएंगे उन्हीं के पास। तो व्लॉग भी एंड कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद हमें वही सारे काम करने हैं। और कुछ नया होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो इस व्लॉग को दोस्तों यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, और कमेंट भी कर दे कैसा लगा आज का व्लॉग, है ना। तो फिर मिलूँगी आपको एक और अगली नई वीडियो के साथ और अपने स्वस्थ कल के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।